हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। आप सबको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की लिंक मिलेगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी सीपीओ में आए हुए क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीपीओ में पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7 दिसंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ रेनी डे 4 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ ग्राउंड इज। कह रहा है बरसात के दिनों में 4 सेंटीमीटर रेन फॉल होता है, तो बताइए कि 1.5 हेक्टेयर का ग्राउंड है तो यहाँ कितना वाटर फॉल हो जाएगा। आपको वही वाटर का वॉल्यूम बताना है। देखिए, आप समझ रहे हैं कि कोई भी बारिश अगर हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन में अगर गिर रही है तो किस एक पर्टिकुलर जगह ही गिरेगी। अगर किसी ज़मीन पे गिर रही है तो वो सब जगह बराबरी से गिरेगी बारिश का पानी, ठीक है। और क्योंकि बारिश का पानी जो गिर रहा है वो 4 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, तो 1.5 हेक्टेयर की एरिया में गिरा हुआ पानी कितना हो जाएगा, 1.5 हेक्टेयर की एरिया इंटू इस पे 4 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, उसे कर देंगे मल्टीप्लाई। अब क्योंकि आपको एरिया दी हुई है जिसमें बारिश का पानी गिर रहा है वो हेक्टेयर में है, बारिश आपको सेंटीमीटर में हो रही है, आपको वाटर ऑफ वॉल्यूम बताना है मीटर क्यूब में, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हेक्टेयर ज़मीन की एरिया को बताता है और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर की एरिया, ठीक है। तो इससे क्या कर दूंगी, मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और ये मुझे मीटर स्क्वायर की एरिया मिल जाएगा। 4 सेंटीमीटर से इसमें मल्टीप्लाई करना था तो इसे मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.04 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम मुझे मीटर क्यूब में मिलेगा और डेसिमल्स हटाने के लिए मैं 3 ज़ीरो यहाँ रिमूव कर दूँगी और डेसिमल सारे हट जाएंगे। 4 इंटू 15 इंटू 10 मुझे मिलेगा, इसकी वैल्यू 600 होगी, 600 मीटर क्यूब। किसी को कोई डाउट नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल लॉजिक है, कुछ है नहीं टफ। आपको अगर कोई भी डाउट है, जैसे अगर डाउट होगा भी तो मैं जहाँ तक समझती हूँ वो इस पॉइंट पे डाउट हो सकता है कि बारिश का पानी तो बूंद के रूप में गिरता है और यहाँ बात हो रही है 4 सेंटीमीटर की। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपने न्यूज़ में भी कभी सुना होगा तो बारिश के पानी को हमेशा ऐसे ही बताया जाता है कि इस जगह पे इतने सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है। इसका मतलब ये होता है ना कि जो बूंद बूंद करके पानी गिरा है वो कॉन्टिन्यूटी में, मतलब इतने एक टाइम पीरियड में इतने बूंद इतने टाइम पे गिर गए। मीन्स ये जो सेंटीमीटर के रूप में बारिश एक फिक्स टाइम पे हुई, वो कितना ऊंचाई तक का पानी गिर गया, वो 4 सेंटीमीटर तक का गिर गया। मीन्स अगर बारिश हल्की होती है तो एक फिक्स टाइम पे कम पानी गिरता है, और अगर बारिश तेज़ होती है तो एक फिक्स टाइम पे ज़्यादा पानी गिरता है। तो वही बूंद की जो लेंथ हम कहेंगे वो बढ़ जाती है बारिश ज़्यादा होने पे, और कम बारिश होने पे यही सेंटीमीटर घट जाता है, ठीक है। अब बात ये है कि बारिश का पानी तो सिर्फ एक जगह पर टपकता नहीं है, ये तो हर जगह ही गिरता है ना। तो ये मान लीजिए बारिश का पानी पता करना है कितना सेंटीमीटर गिरा है, तो आपको करना क्या है कि आपको जिसमें जैसे जनरली ग्राउंड जो है 1.5 हेक्टेयर का ग्राउंड, इसमें आप एब्जॉर्ब हो जाता है पानी, तो इसमें इकट्ठा पानी तो देख नहीं सकते हैं कितना वॉल्यूम गिरा है पानी। तो आप ऐसा कोई बर्तन लीजिए जहाँ पे पानी मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता है। मान लीजिए कोई आप बर्तन ही ले लीजिए, और आप 2-3 टाइप के ऐसे बर्तन लीजिएगा जिसका कि जैसे वो सिलेंडर के रूप में हो या आप क्यूब या क्यूबॉइड के रूप में हो। तो जब उसमें आप पानी गिरा हुआ देखेंगे, आप कई बर्तन रख दीजिए, जो चौड़ा बर्तन होगा और या तो जो
गहरा बर्तन होगा, कैसा भी बर्तन होगा, जब बारिश का पानी एक एक फिक्स टाइम पे आप जब ये बर्तन रखेंगे ना, तो जब बारिश का पानी मतलब बारिश जब रुकेगी और जब आप देखेंगे तो हर जगह एक फिक्स हाइट, एक फिक्स हाइट तक ही उसमें पानी आपको भरा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गहरा बर्तन है तो वो ज़्यादा भर जाएगा और छिछला बर्तन है तो कम भरेगा, मतलब ऊंचाई कम होगी, ऐसा नहीं है। एक फिक्स हाइट तक ही वो पानी भरा होगा और इक्वल हाइट होगी वो, और वही जो हाइट होगी उसको हम कहते हैं कि इतना सेंटीमीटर वाटरफॉल हुआ है। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो बस यही है और कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसकी बेस की एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वही है। यहाँ वाटर कितना फॉल हुआ है, यहाँ पे ये जो 1.5 हेक्टेयर है ज़मीन, उसमें मैंने क्या कर दिया, 4 सेंटीमीटर का कर दिया मल्टीप्लाई, दैट्स इट। सिंपल था। अब लॉजिक मेरे हिसाब से किसी को अगर कोई डाउट बचा भी होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आया है, किसी पॉइंट पे कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। आपका कोई अपना क्वेश्चन है तो वो भी क्वेश्चन मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके आपको दूंगी। और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।